नमस्कार, बीएस टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ में साय मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है। सियासी गलियारों में चर्चाओं के साथ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी अहम संकेत दे दिए हैं, जिसके बाद ये कयास लगने शुरू हो गए हैं कि 21 अगस्त से कभी भी नए मंत्रियों का नाम का ऐलान भी हो सकता है और मंत्री शपथ भी ले सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ मंत्रिमंडल विस्तार की बार बार अटकलों पर कांग्रेस तंज कस रही है। पहले देखिए खास रिपोर्ट, फिर शुरू करते हैं इस विषय पर चर्चा। हो भी सकता है। छत्तीसगढ़ की राजनीति एक बार फिर करवट लेने को तैयार है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का ये बयान अब महज एक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि इसे बड़े संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। सूबे में कैबिनेट विस्तार को लेकर लंबे समय से चल रही अटकलों को अब एक नई ऊर्जा मिल गई है कि 21 अगस्त से पहले किसी भी वक्त नए मंत्रियों की ताजपोशी हो सकती है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर नामों की चर्चाएं भी खूब हो रही हैं। इंतजार करते रहिए, हो भी सकता है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दिए मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अहम संकेत। मंत्रिमंडल विस्तार पर सीएम साय बोले, इंतजार कीजिए, हो भी सकता है। 21 अगस्त से पहले कभी भी सामने आ सकते हैं नए मंत्रियों के नाम। मंत्री पद की रेस में कई बीजेपी नेताओं के नाम भी चर्चाओं में आए सामने। दिग्गज अनुभवी चेहरों के साथ नए विधायकों को भी मिल सकता है मौका। जातिगत और क्षेत्रीय समीकरण के आधार पर तय होंगे नए मंत्रियों के नाम। पीसीसी चीफ दीपक बैज बोले, मुख्यमंत्री पर भार बढ़ा, इसलिए जरूरी है कैबिनेट विस्तार। छत्तीसगढ़ में ये कोई पहली बार नहीं है कि जब मंत्रिमंडल की सुगबुगाहट तेज हो। इससे पहले भी कई बार सीएम साय के दिल्ली दौरे से पहले मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हुई हैं। इन तमाम अटकलों को देख विपक्षी कांग्रेस पार्टी भी तंज कसने में अब तक पीछे नहीं रही है। पीसीसी चीफ दीपक बैज कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के ऊपर विभागों का भार बढ़ गया है, इसलिए भी मंत्रिमंडल विस्तार ज्यादा जरूरी हो गया है। कि हम तो कब से बोल रहे हैं कि लगभग 2 साल पूरे होने जा रहे हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार कर देना चाहिए। इसलिए क्योंकि मुख्यमंत्री से विभाग संभल नहीं रहा है, ज्यादा वजन मुख्यमंत्री पर विभागों की ज्यादा वजन हो रही है, वो लोड सह नहीं पा रहे हैं। सीएम विष्णुदेव साय 21 अगस्त को जापान और दक्षिण कोरिया की यात्रा पर रवाना होने वाले हैं। ऐसे में पक्के संकेत हैं कि सीएम रवाना होने से पहले राजधानी में राजनीतिक हलचलें भी चरम पर होंगी। ऐसे में चर्चाओं में ये भी शामिल है कि 18 अगस्त को नए मंत्रियों का शपथ राजभवन के छत्तीसगढ़ मंडपम में हो सकता है। लेकिन सीएम साय के बयानों में दोनों ही बातों का जिक्र है। एक तो इंतजार करिए और दूसरा मंत्रिमंडल का विस्तार हो भी सकता है। इन संकेतों के बाद अब सवाल ये है कि क्या अब इस बार मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा या फिर इसके लिए भी अभी और इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बीएस टीवी छत्तीसगढ़। और चलिए इस विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र सिंह प्रवक्ता भाजपा से जुड़ गए हैं, अभिनय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस से, शिवम दुबे संवाददाता रायपुर से, और इसी के साथ डॉक्टर अवधेश मिश्रा जी छत्तीसगढ़ स्टेट हेड भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम इस विषय पर चर्चा शुरू करेंगे। उससे पहले अवधेश जी, मैं आपसे यह जानना चाहूंगा कि इससे पहले भी मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर कई बार अटकलें लगती रही हैं, इस बार की चर्चाएं खास क्यों? बिल्कुल, बेहद वाजिब सवाल है आपका अभिनव जी कि इस बार की चर्चा खास क्यों। इसलिए चर्चा खास अभिनव जी क्योंकि सरकार को दिसंबर में 2 साल पूरे हो जाएंगे अपने नए गठन के लिए, सरकार गठन को लेके। ऐसे में 2 साल से पहले अब क्योंकि बीजेपी संगठन का विस्तार कर दिया गया, नई कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई, तो ऐसे में अब ये अटकलें तेज हो गई कि मंत्रिमंडल में जो 2 पद पहले जब उन्होंने एक मंत्री कम बनाया, वो उसके बाद लोकसभा चुनाव में बृजमोहन अग्रवाल जो रायपुर से विधायक भी थे और मंत्री भी थे, उन्होंने इस्तीफा दिया तो 2 पद। लेकिन अब अभिनव जी जो चर्चा है छत्तीसगढ़ में कि हरियाणा के पैटर्न पे जो 15% का जो दायरा होता है उसके तहत जो 14 मंत्री हरियाणा के पैटर्न पे बनाया जाएगा। तो ऐसे में 3 लोगों के 3 विधायकों के जो भाग्य का पिटारा है वो खुलने की संभावना जताई जा रही है। बात अगर अभिनव जी समीकरण की जाए कि किन किन समीकरण के तहत किसे जो है मंत्रिमंडल में शामिल संभवतः किया जा सकता है, तो सबसे पहला नाम आता है
गुरु खुशवंत साहब का, क्योंकि एससी वर्ग से आते हैं, सतनामी समाज के धर्मगुरु हैं, उनके पिता एक बड़े धर्मगुरु हैं, उनके बेटे हैं, अनुयायी हैं। तो ऐसे में आरंग से विधायक है, रायपुर जिले का कोटा भी पूरा होगा अभिनव जी। और उससे बड़ी बात ये कि जांजगीर लोकसभा एक ऐसा लोकसभा है छत्तीसगढ़ में जो बीजेपी के लिए सबसे कमजोर है। वहां मौजूद 8 के 8 विधानसभा में कांग्रेस का कब्जा है। न केवल जांजगीर, उसके बाद अगर बलौदाबाजार की बात कर ली जाए, सरायपाली की बात कर ली जाए, शक्ति की बात कर ली जाए, ये पूरा जो क्षेत्र है ये एससी बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। ऐसे में खुशवंत साहब को मंत्री बनाने से ये पूरा जो प्रभाव है यहां तक पड़ेगा और एससी समाज जो है संभवतः वो बीजेपी के साथ आए, क्योंकि आंकड़े भी अभिनव जी बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में 90 में से 10 सीट जो है एससी के लिए आरक्षित है। और ऐसे में आंकड़े की बात कर ली जाए तो बीजेपी केवल 4 सीटों पे है, कांग्रेस के पास मौजूदा समय में 6 सीटें हैं। तो ऐसे में एससी वोट बैंक को साधने के लिए, एससी वर्ग को साधने के लिए, रायपुर संभाग का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए गुरु खुशवंत साहब का जो नाम है वो प्रमुखता से इस पूरी सूची में चल रहा है। दूसरी बड़ी बात अगर बात कर ली जाए, दूसरे नाम का जिक्र किया जाए तो गजेंद्र यादव एक ऐसे नाम है जिनकी चर्चा हर बार जब भी मंत्रिमंडल विस्तार की सुगबुगाहट हुई, गजेंद्र यादव के नाम को प्राथमिकता से चर्चा इसलिए की गई अभिनव जी क्योंकि वो यादव समाज से आते हैं। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से पिछले 7-8 सालों में ओबीसी बाहुल्य पॉलिटिक्स हुई है, ओबीसी बेस में जो पॉलिटिक्स हुई है, उसके तहत जो है यादव समाज, अगर देखा जाए जो क्वांटिफाइबल डेटा आयोग की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट पे अगर देखा जाए तो ओबीसी में, कुर्मी में जो यादव समाज है उनकी संख्या सबसे ज्यादा है। ऐसे में दुर्ग शहर से विधायक हैं, तो यादव समाज को साधने के लिए, दुर्ग का प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ दुर्ग माना जाता है, भूपेश बघेल खुद दुर्ग से आते हैं, ताम्रध्वज साहू, तमाम ऐसे बड़े नेता कांग्रेस के जो दुर्ग से आते हैं। तो ऐसे में बीजेपी अपने आप को दुर्ग संभाग में और अधिक मजबूत करना चाहती है। संभवतः यह वजह है कि गजेंद्र यादव के नाम की चर्चा हर बार होती रही है। अब हरियाणा पैटर्न पे तीसरे नाम का अगर जिक्र कर लिया जाए तो राजेश अग्रवाल एक ऐसा नाम है अभिनव जी जिन्होंने पिछले चुनाव में टीएस सिंहदेव जो छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री थे उन्होंने चुनाव हराया था। अंबिकापुर के वो विधायक हैं। अंबिकापुर में पूरे सरगुजा संभाग की अगर बात कर ली जाए तो 14 के 14 सीटों पे बीजेपी ने कब्जा किया था टीएस सिंहदेव के मैदान पे रहते हुए। तो ऐसे में राजेश अग्रवाल का कद बढ़ाया जा सकता है। अग्रवाल समाज से एक प्रतिनिधित्व भी दिया जाना है, क्योंकि 3 बार के अगर मंत्रिमंडल का जिक्र किया जाए छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार से तो बृजमोहन अग्रवाल उसमें मंत्री हुआ करते थे। तो ऐसे में अग्रवाल समाज का प्रतिनिधित्व हो जाए और टीएस सिंहदेव को हराने का उपहार उन्हें मिले और सरगुजा का प्रतिनिधित्व और बढ़े, इसलिए इस नाम पे भी लगातार चर्चा की जाती है। लेकिन बड़ी पेच और बड़ी बात यहां पे आके हर बार अटकती है अभिनव जी कि अनुभव का क्या। इन तीनों नामों का जिक्र किया जा रहा है, तीनों पहली बार के विधायक हैं और ऐसे में अनुभव का अगर जिक्र किया जाता है तो अमर अग्रवाल, राजेश मूणत, अजय चंद्राकर, ये 3 ऐसे नाम हैं। चाहे धर्मलाल कौशिक के 4 ऐसे नाम हैं जिनके नामों की भी चर्चा होती है। लेकिन कुल मिला के ये जो संकेत मिलने लगे हैं कि मंत्रिमंडल पे अब चर्चाओं का दौर समाप्त हो चुका है। अब तारीख का ऐलान किया जाएगा और राजभवन के भारत जो छत्तीसगढ़ मंडप है उसमें जो है शपथ ग्रहण संभवतः 18 तारीख या 21 तारीख से पहले संभव पूरा हो जाएगा। जी बिल्कुल। अवधेश जी देखिए, आपने बड़े ही अच्छे तरीके से नाम भी बताए और ये भी बताया कि उनके नाम की चर्चा क्यों तेज है। लेकिन अवधेश जी मैं ये भी कहना चाहूंगा और यहां बताना भी चाहूंगा कि बीजेपी के साथ हमेशा सरप्राइज फैक्टर वाली बात रहती है। सरप्राइज फैक्टर वह कब किसको कहां मौका दे दे, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक ध्यान देने वाली बात है। अवधेश जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चर्चा आगे बढ़ाते हैं और इसी सवाल के साथ रविंद्र जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। सरप्राइज फैक्टर रहता है, अवधेश जी ने 3 नाम बताए, तीनों नामों को क्या क्राइटेरिया है, क्यों इन पर चर्चा तेज है, यह भी बताया गया। आपको क्या लगता है मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है? इन नामों में से कौन से ऐसे नाम हैं जो सबसे आगे हो सकते हैं? रविंद्र जी। मंत्रिमंडल विस्तार का होना तय, उसमें कोई शंका की बात नहीं है कि नहीं होगा जी। अब कौन होगा, क्या होगा, अभी कयासों का दौर है और ज्यादा से ज्यादा 1-8 हफ्ते के अंदर मुझे लगता है सारा मामला क्लियर हो जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव करती है, जैसा आपने कहा सरप्राइज जी, तो भारतीय जनता पार्टी एक प्रयोग धर्मी पार्टी है, प्रयोग करने से कभी पीछे नहीं हटती है। कोई हम एक मान्य परंपराओं पे आधारित होकर कार्य नहीं करते हैं। जिनका कार्यशैली बहुत अच्छा है, जो योग्य है, उनको चुना जाता है और भारतीय जनता पार्टी की पैनी निगाह रहती है। जो भी चुना जाएगा वो भारतीय जनता पार्टी का एक कर्मठ एवं अनुशासित सिपाही होगा। आप इसी दृष्टिकोण से देख लें। और रही बात लेट लतीफ के लिए, जो जैसा कांग्रेस के लोग कहते हैं, मुझे ध्यान है
17 दिसंबर 2018 को भूपेश बघेल जी ने शपथ ली थी और उनके 13वें मंत्री के रूप में अमरजीत भगत जी ने 29 जून 2019 को लिया था। 29 जून 2019 को जी। हमारा भी लगभग वही समय है। 18 दिसंबर को हमने शपथ लिया और आसपास का समय है। यदि कांग्रेस हमको कहती लेट लतीफ हो रहे, निर्णय नहीं ले पा रहे, तो उनको पहले अपने गिरेबान में झांक के देख लेना चाहिए। और भूपेश बघेल के समय ही पहली बार ऐसी परंपरा की स्टार्ट हुई थी कि एक मंत्री को उन्होंने छोड़ दिया था, नहीं तो हम लगातार करते रहे। दूसरी बात, हम पे लेट लतीफी का आरोप लगाते हैं, अरे हमारे तो प्रदेश अध्यक्ष जी ने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा करते हैं, दीपक बैठ जी के तो कार्यकारिणी का आता पता नहीं है। रायपुर नगर निगम में इनके नेता प्रतिपक्ष में कितना सर फुटा हुआ हमने देखा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी में न कोई आरोप लगाने की आवश्यकता, न लेट लतीफी की मतलब बात कहने की आवश्यकता। भारतीय जनता पार्टी एक योग्य एवं कर्मठ सिपाही को मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल करेगी और बहुत जल्दी निश्चित रूप से उचित और उपयुक्त समय पे मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। जी ठीक है। मैं अभिनय जी आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से दीपक वैद्य जी ने कहा कि बोझ लग रहा है, अगर किसी को बोझ लग रहा है तो वह बस्ता रख के आराम कर लेगा या अपने किसी साथी को बुला लेगा अगर बोझ लग रहा होगा। आखिर ऐसा क्यों लग रहा है कांग्रेस को, बोझ है मंत्रालय का? अभिनय जी। बोझ का तो आप देखिए, रोज मीडिया में रायपुर हमारा चाकूपुर बन चुका है। माफिया सरकार चला रही है, खेतों के ढेर लगे हुए हैं। शासन प्रशासन जो है चुप मुंह बंद करके बैठा है, आंख बंद करके बैठा है। अब इनका निजी मुद्दा है किसको मंत्री बनाना है, नहीं मंत्री बनाना है। आप अनुभव का लाभ लीजिए, अनुभवहीन मंत्री बनाएंगे। एग्जाम्पल श्याम बिहारी जायसवाल मंत्री हैं स्वास्थ्य के, है ना। शराब के मामले में पता है क्या बोल रहे हैं कि इसलिए हमने ज्यादा शराब दुकानें खोली क्योंकि इतनी भीड़ लगती थी शराब दुकान के लाइनों में, तो लोगों को तकलीफ ना हो, तो जो शराबी लोग हैं उनको तकलीफ ना हो, इसलिए इन्होंने शराब दुकान की भरपाई के लिए इन्होंने ज्यादा शराब दुकान बनाई। आप शिक्षा के देखिए, शराब दुकान बढ़ा रहे हैं, स्कूल बंद कर रहे हैं। आप बिजली बिल देखिए, ऊर्जा मंत्री कौन है वर्तमान में? छत्तीसगढ़ राज्य का ऊर्जा मंत्री कौन है? आप बिजली बिल का रेट बोल रहे हैं कि हम मुफ्त बिजली देंगे। अभी वर्तमान की स्थिति आप देखिए, 400 यूनिट फ्री देते थे, 100 यूनिट में आप लाके खड़ा कर दिए। उसके बाद में 30 पैसे प्रति यूनिट आपने बिजली बिल बढ़ा दिया। ऐसा क्या है? हमारा कहना यह है, बोझ का मतलब यह है कि अभी वर्तमान जो सरकार है वो दिल्ली और बिहार से हाकी जा रही है। यहाँ के जो मंत्रिमंडल है, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, मैं निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, छत्तीसगढ़ के लोगों का सम्मान करिए। बार बार उनका अपमान होता है, ऐसा अपमान उनका मत होने दीजिए। कर व्रत प्रार्थना है, निवेदन है, छत्तीसगढ़ के लोगों को ही छत्तीसगढ़ सरकार चलानी चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए ही नए नियम बने, नए कायदे बने, नए कानून बने। आज रात में आप घूम नहीं सकते, कभी कौन चाकू मार देगा, कब कौन ठोक के निकल जाएगा, आपको बिल्कुल नहीं चल पाएगा। पता है आपको ये क्या सरकार चल रही है? अनुभवहीन लोगों को आप मत बनाइए, जिनको अनुभव है उनको बनाइए। चाकूबाजी जो है इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, डकैती बढ़ चुकी है, माफिया राज हो गया है। आदिवासी दिवस, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री आदिवासी है, विश्व आदिवासी दिवस इन्होंने नहीं मनाया। राजकीय गीत हम 5 साल चलाए। आज बताइए, भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र बड़े भैया रविंद्र भैया बता दें कि किस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ मातारी की राजकीय गीत इन्होंने गाया है। जी आप सरगुजा संभाग हो, बिलासपुर संभाग हो, दुर्ग हो, रायपुर हो, रायपुर संभाग से मां शंकरराम वर्मा जी हैं। आज राजधानी की स्थिति क्या है? बस से बदतर हो चुकी है। ठीक है। चलिए मैं शिवम आपका रुख कर लेता हूं। शिवम, इससे पहले भी आप कई बार रिपोर्टिंग पे गए हैं, आपके सामने भी सीएम कई बार कहते हुए नजर आए हैं कि जरा रुकिए समय आएगा, जरा रुकिए समय आएगा। क्या ये फिर से एक और बार होगा या इस बार हो जाएगा? शिवम। जी बिल्कुल, देखिए अभिनय, एक खास एक पैटर्न आप देखिए कि अभी कुछ दिन पहले ही मैनपाट में शिविर लगा था जिसमें बीजेपी नेताओं का प्रशिक्षण हुआ था। उससे पहले लगातार उन्हें अलग अलग तरीके से समझाइश दी गई और अलग अलग तरीके से उन्हें तैयार किया गया है। कहीं ना कहीं ये उसी संकेत को दिखाता है कि जो अनुशासन की सबसे पहले बात होती थी, अभी कुछ दिन पहले ही निगम मंडलों की लिस्ट आई थी तो उसमें कहीं ना कहीं गहमा गहमी और नाराजगी भी देखने को मिली थी। लेकिन अब मंत्री मंडल का जब विस्तार होगा तो बीजेपी की जो आला कमान है वो किसी भी तरीके से नाराजगी नहीं देखना चाहते, इसलिए लगातार एक पैटर्न के रूप में पहले सभी को हिदायत भी दी गई है और इसके साथ साथ उन्हें तैयार भी किया गया है, उनसे सहमति भी ली गई है। और अब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जो बयान आज सुबह सुबह सामने आया है उसमें साफ तौर पे उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि 21 तारीख से पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और 21 तारीख ही क्यों इसके पीछे है, इसके पीछे भी एक वजह है, क्योंकि 21 तारीख को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय
सकता है, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे विदेश के दौरे पर जा रहे हैं, उससे पहले संभवतः ये कयास लगने शुरू हो गए हैं कि उससे पहले ही ये पूरे जो मंत्रिमंडल विस्तार की जो एक सुगबुगाहट है वो तेज हो जाएगी। हरियाणा फॉर्मूले को लेकर के जैसे अभी हमारे रेजिडेंट एडिटर बता रहे थे, वो उस पैटर्न में भी मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और इसी बात को लेकर के जो 3 नए मंत्री हैं, 3 नए नाम हैं, वो भी चर्चाओं में शामिल हैं। लेकिन पूरी एक तरीके से आप देखेंगे कि केंद्रीय जो नेतृत्व है भाजपा का, वो भी इसके लिए लगभग तैयार हो चुका है और जो संकेत मिल रहे हैं वो उस तरफ से भी लगातार मिल रहे हैं कि अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। और एक डेट भी तय की गई है और इस डेट को कहा जा रहा है कि 18 अगस्त को जो छत्तीसगढ़ मंडपम है, जो राजभवन में है, वहां पे नए मंत्री शपथ लेते हुए भी दिखाई देंगे। तो इन बातों से अब इनकार नहीं किया जा सकता कि मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना था वो अब नजदीक आ चुका है और संभवतः ये 21 अगस्त से पहले भी हो जाएगा। बिल्कुल, मंत्रिमंडल विस्तार अब दूर नहीं है। रविंद्र जी, देखिए, आपने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा, जो जिम्मेदार होगा उसे जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और जो कहते हैं एक वर्दी होगा उसे ही जिम्मेदारी मिलेगी। लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि अनुभव ना ही देखती हो अगर भाजपा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लीडरशिप क्वालिटी देखकर जिम्मेदारी सौंप दी जाती है और आसपास के जो अनुभवी लोग होते हैं वह देखते रह जाते हैं कि आखिर क्यों यह जिम्मेदारी सौंपी गई। क्या इस बार भी हमें ऐसा देखने को मिल सकता है रविंद्र जी? नहीं, बिल्कुल। मैंने पहले ही कहा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत योग्य और कर्मठ लोगों को चुनती है। अनुभव और युवा लोगों का हम तो प्रयोग करते हैं ना जी। ऐसा तो नहीं है कि मतलब ढर्रे पे चलते हैं, इसलिए आपको युवा भी मिलेगा और अनुभवी लोग भी मिलेंगे। अब जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता का हास्यास्पद बयान सुन रहा था मैं, बोले श्याम बिहारी जायसवाल जी ने ऐसा ऐसा कह दिया कि शराब पे दुकान खोल रहे हैं, स्कूलें हो रहे हैं। बताओ, आपके अनिला भेड़िया जी मैडम कहा करती थी दवा और दारू के रूप में शराब काम आती ही करके। और आपके शिक्षा मंत्री टेकाम जी थे ना, वो क्या कहते हैं, दारू पीने का तरीका बताते थे, कितना पानी मिलाना चाहिए। नहीं तो क्या वो अनुभवी लोग नहीं थे? अनुभवहीन लोग थे। तो बयानों के आधार पे आप अनुभवहीनता और अनुभव का उसको कैसे प्रमाणित कर सकते हैं? फिर कांग्रेस सरकार का हम निकालेंगे तो बहुत प्रकार का निकलेगा। और रही बात, उन्होंने कहा छत्तीसगढ़ियों का सम्मान होना चाहिए। ये छत्तीसगढ़ियों के सम्मान की बात करते हैं। जब राज्यसभा भेजना था तो रंजीता रंजन कौन से रायपुर में पैदा हुई थी, कौन सी टिकटिया तुलसी बलौदा बाजार में पैदा हुए थे, या शुक्ला कहाँ महासमुंद में पैदा हुए थे? एक रंजीता रंजन झारखंड की, एक कहाँ पंजाब से, एक कहाँ दिल्ली से। तब आपको छत्तीसगढ़ या स्वाभिमान की बात नहीं आई जो हमको पाठ पढ़ाने का मतलब वो करने लग गए कि छत्तीसगढ़ियों का सम्मान हम करते हैं और अच्छे से करते हैं। जवाब दीजिए दुबे जी, जवाब दीजिए। सब एक्सपोज हो चुका था। जवाब दीजिए दुबे जी। दुबे जी, करेगी कांग्रेस से हमको कोई सुझाव नहीं चाहिए। कांग्रेस अपना सुझाव रखे। अरे आपको अपना दीपक बैच का तो वो कर लो, कार्य समिति का क्या कहते हैं घोषणा कर लो दीपक बैच जी का। इतनी हिम्मत नहीं है कि आप लोगों में दीपक बैच जी अपने मंत्रिमंडल का, अपने कार्य समिति का घोषणा नहीं कर सकते और भारतीय जनता पार्टी पे आप प्रश्न चिन्ह उठाएंगे। हमने तो कर लिया। हमने तो भारतीय जनता पार्टी ने, किरण देव जी ने अपने कार्य समिति की घोषणा कर ली। कांग्रेस को क्या तकलीफ होती है? क्या दिल्ली से इसको अनुमति नहीं मिलती है? तो हमको मत सिखाए। मैंने कहा एकदम उचित और उपयुक्त समय पे कर लेंगे। हमारे पास कोई बोझ नहीं है, न कार्यों का बोझ है, न किसी प्रकार का बोझ है। हम एकदम सही तरीके से कर रहे। इसलिए हमारी महतारी मंडी योजना भी बहुत अच्छी चल रही है। इसीलिए हम धान खरीदी भी समय पे कर रहे हैं, व्यवस्थित रूप से कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, वो बारे में क्या लिख रहे हैं? ठीक है, आपसे निवेदन है, आग्रह है, आप छत्तीसगढ़ चलिए ठीक है रविंद्र जी, अभिनय जी मेरी बात सुनिए। अभिनय जी मेरी बात सुनिए। जब भी संगठन की बात होती है, अनुशासन की बात होती है, तो कांग्रेस के ऊपर यह जरूर सवाल खड़ा किया जाता है कि कांग्रेस में अभी तक दीपक बैज की नई टीम उस तरह से घोषित नहीं, उतने व्यापक तौर पर घोषित नहीं हो पाई है जितने व्यापक तौर पर अभी बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनकी टीम घोषित कर दी गई है। संगठन को लेकर हो, अनुशासन को लेकर हो, तो ये सवाल खड़े होते हैं। जी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी आए थे जी, आने के बाद में साथ में केसी वेणुगोपाल जी आए थे, उनकी बैठक हुई और पूरे तरीके से मंडल स्तर पे, ब्लॉक स्तर पे, वार्ड स्तर पे, जिला स्तर पे, प्रदेश स्तर पे हम लोग पूरी बदलाव करेंगे। संगठन सृजन अभियान हमारे यहाँ चल रहा है, ऑब्जर्वर आएंगे, उनके सामने तो आपके प्रदेश अध्यक्ष को नहीं है, जिला अध्यक्ष को नियुक्त करने का वो तो दिल्ली से नियुक्त होकर आएगा। ठीक है, जवाब पूरा कर लेने दीजिए रविंद्र जी।
आपके प्रदेश रविंद्र अध्यक्ष जी, क्या बात मानेगा? रविंद्र जी, जवाब आपके पूरा प्रदेश कर लेने अध्यक्ष को दीजिए। तो पावर भी नहीं दिया गया है। अपना जवाब पूरा कर लेने दीजिए रविंद्र जी, आपको मौका मिलेगा। ठीक है, ठीक है, अभिनय जी बोलिए बोलिए। हमारे यहाँ ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष की जो सूची है ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष और जो हमारी जो कार्यकारिणी है, वो अब मैं पहले बताया आपको, संगठन सृजन अभियान के तहत अभी हमारे यहाँ आने वाले 3 महीने में व्यापक रूप से जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं उनको हम आगे बढ़ा करके काम करेंगे। वो दूसरा मुद्दा है, अभी हम बैठे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं रविंद्र सिंह जी पूछना चाहता हूँ, भैया हम लोग 5 साल जो है राजकीय गीत गाए, माँ छत्तीसगढ़ का सम्मान किए, आप क्यों नहीं गाते? क्यों शर्म आती है आपको? छत्तीसगढ़ में रह करके छत्तीसगढ़ मातारी का वंदन करने में, छत्तीसगढ़ मातारी का बखान करने में आपको शर्म आती है क्या? बड़ा आरोप रविंद्र जी जवाब दीजिए। रविंद्र जी जवाब दीजिए, बड़ा आरोप है। हमको बिल्कुल नहीं आता है। छत्तीसगढ़िया बात का रूप दिखाने वाले लोग हमसे प्रश्न उठाएंगे, हमको कोई शर्म नहीं आती है। सबसे पहली बात तो है तो क्यों नहीं घबराते? चलिए आप मेरी मांग का समर्थन करिए इस मंच के माध्यम से। BSTV में खुलकर बोलिए कि मैं रविंद्र सिंह जो है इसके राजकीय गीत का समर्थन करता हूँ और मुख्यमंत्री साहब से कि जितने भी कार्यक्रम होंगे राज्य सरकार के उसमें राजकीय गीत गाया जाएगा। चलिए आप बोलिए रविंद्र सिंह जी। ठीक है, छत्तीसगढ़िया बात की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आप राजकीय गीत की बात कर रहा हूँ। आप मेरे साथ कि मैं रविंद्र सिंह पार्टी मुख्यमंत्री साहब के हर कार्यक्रम में राजकीय गीत गाया जाए। राज्योत्सव में ठीक है, दिल्ली और बिहार से हट जा रहे हैं आप लोग ठीक है, चलिए शिवम मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जब छत्तीसगढ़ीय आत्म विश्वास और अभिमान की बात आती है तो आरोप प्रत्यारोप दोनों ही दल लगाते हैं, कौन ठीक है कौन गलत है? शिवम जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़िया वाद को लेकर के बड़ी पुरानी सियासत चलती आ रही राजनीति में। ये नाम अब पुराना मतलब नया नहीं रह गया है, ये पुराना हो चुका है। और हर विधानसभा चुनाव ले लीजिए, लोकसभा चुनाव ले लीजिए, उपचुनाव ले लीजिए, नगरीय निकाय चुनाव ले लीजिए, एक पैटर्न और एक इसमें खास बात ये देखने को मिलती है कि अब छत्तीसगढ़ में बाहरी और छत्तीसगढ़िया को लेकर भी काफी सियासत होती है। पिछले दिनों जब जो विधायक बने थे, जो विधानसभा चुनाव हुआ था, उस समय पे भी कई जब टिकट बांटे गए थे तब कांग्रेस की तरफ से भी आरोप लग रहे थे और बीजेपी की तरफ से भी आरोप लग रहे थे कि छत्तीसगढ़ के बाहरी व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है, बाहरी व्यक्ति को मौका दिया जा रहा है। लोकसभा की बात की जाए, राज्यसभा की बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से ये आरोप लगातार लगता है कि जब कांग्रेस के पास मौका था तो उन्होंने बाहर के व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ की अस्मिता से खेलने का मौका दिया, अस्मिता से छत्तीसगढ़ से उन्हें राज्यसभा भेजा है। तो ये आरोप जो है छत्तीसगढ़ की सियासत में छत्तीसगढ़िया को लेकर के वो बहुत रहे हैं। लेकिन लगातार जिस तरीके से छत्तीसगढ़ आगे बढ़ रहा है, लगातार पिछले अगर 2 साल की बात की जाए या फिर 25 साल की पूरी बात की जाए तो पीढ़ी दर पीढ़ी या फिर सीढ़ी के हिसाब से ही छत्तीसगढ़ का विकास हुआ है। और छत्तीसगढ़ को लेकर के अभी दोनों ही पार्टियां जो हैं वो छत्तीसगढ़िया वाद को भी पूरी तरीके से देख रही हैं और दूसरी चीजों को भी उतनी महत्व दे रही हैं। ठीक है, अभिनय जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से आरोप लगाए गए, आपने आरोप लगाया कि प्रतिनिधित्व छत्तीसगढ़ को ज्यादा नहीं मिलता। अगर हम रीसेंट उदाहरण देखें तो जिस तरह से पत्र लिखा गया था कांग्रेस की ओर से उपराष्ट्रपति बनाने को लेकर, छत्तीसगढ़ से उपराष्ट्रपति होना चाहिए, ऐसे तो राज्यसभा को लेकर आप पर आरोप लग रहे हैं, इन्हें कैसे डिफेंड करिएगा? माननीय दीपक बैद जी ने जी उपराष्ट्रपति के लिए जो नाम सुझाया था, वो अगर उपराष्ट्रपति बन जाए छत्तीसगढ़ का विकास नहीं होगा। हम लोग छत्तीसगढ़ विकास चाहते हैं। आज इतने सारे रेल रोज रद्द हो रहे हैं, लोगों को तकलीफ हो रही है। 10-10 यहाँ पे लोकसभा सांसद हैं जी, कोई किसी के मुंह से एक चू नहीं निकलने वाली। आज जंगल काटे जा रहे हैं, यहाँ का खनिज का दोहन हो रहा है, यहाँ का कोयले का दोहन हो रहा है, मूलतः छत्तीसगढ़ ठगा जा रहा है। अगर छत्तीसगढ़ का आदमी अगर उस स्तर में जाकर बैठेगा तो रविंद्र जी जवाब दीजिए, रविंद्र जी जवाब दीजिए, फाइनल कमेंट। जी। अरे भैया, यदि उपराष्ट्रपति बनाना है ना तो सांसद और विधायक लोग देते हैं मत। दीपक बैद जी को अपने छत्तीसगढ़ के सारे विधायकों को पत्र लिखना था कि क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ से कोई खड़ा हुआ तोड़ देना। राहुल गांधी को पत्र लिखना था कि राहुल गांधी जी कि छत्तीसगढ़ से मतलब वो करिए। अरे आपको लिखा,
आपको लिखना था ना, प्रॉपर चैनल लिखना था ना, पत्र। राहुल गांधी को पत्र लिखिए कि छत्तीसगढ़ से डॉक्टर रमन सिंह या जिनका नाम ले रहे उनको कांग्रेस प्रत्याशी बनाए, बनवाइए ना, अपने विधायकों को व्हिप जारी करवाइए कि छत्तीसगढ़ के विधायक और सांसद इनको मत देंगे। बोलने की सोच रहा है आप, राहुल गांधी को पत्र लिखिए। देखिए जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं और मुख्यमंत्री 21 तारीख को जाने वाले हैं, उससे पहले अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो ये दोनों ही सूरत में काफी बड़ी बात होगी। रविंद्र जी आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अभिनय जी बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, शिवम बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस खास चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।